नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एकलव्य साहू जीके पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिससे छत्तीसगढ़ व्यापम और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में बार-बार यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन किया जा रहा है। तो ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है, तो हम आप लोगों के लिए लाए हैं प्रमुख जनजाति विद्रोह। जहाँ से ये जनजाति विद्रोह है दोस्तों, जहाँ से हर बार क्वेश्चन किया जाता है व्यापम में भी और पीएससी में भी, है ना। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम में बार बार एग्जाम में क्वेश्चन किया, तो यही से छोटा सा टॉपिक है जिसमें आप लोगों को बता रहे हैं, है ना। तो देखिए, काकतीय वंश के शासन के दौरान दंडकारण्य क्षेत्र में कई जनजाति विद्रोह प्रारंभ हुए थे। यह विद्रोह जनजाति शोषण व सांस्कृतिक अस्मिता पर हस्तक्षेप आदि को लेकर प्रारंभ हुए थे। तो कौन क्या क्या कारण था और किस प्रकार से यह विद्रोह हुआ और कौन इसके नेतृत्व करते थे, ये सब चीज़ के बारे में यहाँ पर जानकारी लेंगे दोस्तों। तो देखिए, वर्ष 1774 है जहाँ पर विद्रोह हुआ, हलवा विद्रोह। यहाँ पर शासक कौन थे? अजमेर सिंह शासक थे और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? अजमेर सिंह थे। हलवा विद्रोह 1825 में परलकोट के विद्रोह हो रही से, जेखर नेतृत्वकर्ता रही से गेन सिंह और शासक रही से महिपाल देव। 1842 में दो विद्रोह हुआ था, तारापुर विद्रोह, भोपाल देव दल गंजन सिंह इसके नेतृत्व करते थे, और 1842 में मेरिया विद्रोह था। दोनों में इसके शासक थे भोपाल देव और इसके नेतृत्व करते थे हिड़मा मांझी। देखिए आगे 1856 लिंगागिरी, शासक थे भैरम देव और ध्रुवाराम माड़िया। 1859 कोई विद्रोह, भैरम देव शासक था और नेतृत्व करता थे नागुल दोरला। उसके बाद देखिए 1876 है जिसका विद्रोह था वो मुड़िया विद्रोह हुआ था। यहाँ पर नेतृत्वकर्ता कौन थे? झाड़ा सिरहा और इसके शासक थे भैरम देव। तो दोस्तों देखिए 19 लास्ट वाला है 1910 भूमकाल विद्रोह, जिसका उस समय के शासक कौन थे? तो रुद्र प्रताप देव थे और इसके नेतृत्व करता थे गुंडाधोर। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक एक टॉपिक को एकदम ध्यान से याद कर लीजिएगा और आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, क्योंकि ये हर बार एग्जाम में पूछा ही जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं सीजी व्यापम के द्वारा 2017 2014 17 14 17 14 ऐसे करके पूछा भी, अगर सीजीपीएससी में भी पूछ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये हलवा विद्रोह है 1774 से 1777 ईस्वी तक चला था। शासक रही से अजमेर सिंह, एक शुरुआत करता रही से, नेतृत्वकर्ता कौन है? अजमेर सिंह। कारण क्या था? अजमेर सिंह एवं दरियादेव के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था। एक कारण रही से एक परिणाम का है दोस्तों। तो सन 1777 में अजमेर सिंह की मृत्यु के पश्चात संपूर्ण हलवा विद्रोह को समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद देखिए दूसरा है परलकोट विद्रोह 1824 से 1825 ईस्वी में। बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, ये आप लोग याद कर लीजिएगा ही, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को आप लोगों को मिलेगा। पीएससी एग्जाम हो, चाहे व्यापम के हो या फिर कोई भी पुलिस एसआई का हो, सभी चीज़ में ये चीज़ पूछा ही जाता है। परलकोट विद्रोह ये अभी एसआई का एग्जाम होगा 29 तारीख को, उसमें भी ये चीज़ पूछ सकता है। तो देखिए यहाँ पर शासक कौन था? महिपाल देव था। नेतृत्व करता थे गेन सिंह, जो परलकोट के जमींदार थे। इसके पदवी क्या थी? भूमिया का था। उद्देश्य क्या था इस परलकोट विद्रोह का? अबुझ माड़ियों को शोषण मुक्त करने। तो जो अबुझ माड़े क्षेत्र में आदिवासी लोग हैं उनको शोषण से मुक्त कराने हेतु यह विद्रोह हुआ था। यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर प्रतीक चिन्ह दिया है। देखिए धावड़ा वृक्ष की टहनी था, इसका परलकोट विद्रोह के प्रतीक चिन्ह क्या था? तो धावड़ा वृक्ष की टहनी थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक ये चीज़ देख लिए। उसके बाद देखिए यहाँ से एक और क्वेश्चन बन के आता है, परलकोट विद्रोह के दमनकर्ता कौन थे? तो उसमें ऑप्शन दे देगा पेबे, एग्न्यू, ये है ना, कैप्टन एडमंड, कैप्टन क्रॉफर्ड, ये चीज़ दे देगा। तो यहाँ पर आप लोग को सेलेक्ट करना होगा, तो ये चीज़ ध्यान से एक एक पॉइंट को नोट करते जाइएगा। तो देखिए यहाँ पर दमन करता था पेबे एग्न्यू के द्वारा नियुक्त किया गया था। परिणाम था गेंद सिंह को फांसी 20 जनवरी 1825 को गेंद सिंह को परलकोट विद्रोह के कारण से इसको फांसी दे दिया गया था। तो गेंद सिंह को बस्तर का प्रथम शहीद कहा जाता है और एग्न्यू ने चांदा के सैनिकों के सहयोग से गेंद सिंह को गिरफ्तार किया था। ये टॉपिक बेहद ही महत्वपूर्ण है, देख सकते हैं आप लोग, पूरे पीएससी और व्यापम में बार बार पूछा जाता है ये चीज़। देखिए अगला है तारापुर विद्रोह। शासक थे भूपाल देव। कब हुआ था तारापुर विद्रोह? 1842 में। नेतृत्व करता थे दलगंजन सिंह, तारापुर परगना के प्रमुख थे ये।
उद्देश्य था कर बढ़ाने के विरोध में तारापुर विद्रोह हुआ था। इसका परिणाम क्या निकला? मेजर विलियम्स के द्वारा कर वृद्धि के आदेश को वापस लिया गया, है ना। और नोट, तारापुर का विद्रोह मेड़िया विद्रोह से पूर्व समाप्त हुआ था, इस कारण से मेड़िया विद्रोह से, है ना, पहले ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए अगला है मेड़िया या भेड़िया मेड़िया विद्रोह, सॉरी भेड़िया बोल दिया, 1842 से 1863 ईस्वी। तो शासक थे भोपाल देव, नेतृत्व करता थे हिड़मा मांझी। उद्देश्य थे नरबली प्रथा समाप्त करने के विरोध में यह मेड़िया विद्रोह हुआ था। जांच करता थे कि मैकफर्सन थे और दमन करता थे कैंपेबल। यहाँ पर देखिए दंतेश्वरी मंदिर में नरबली प्रथा प्रचलित थी, जिसमें दी जाने वाली बलि को मेड़िया कहते थे। इसी कारण से यह विद्रोह हुआ था, क्योंकि यह नरबली प्रथा को वहाँ पर बंद कराने के लिए मैकफर्सन जांचकर्ता के रूप में नियुक्ति हुए थे। पांचवा देखिए लिंगागिरी विद्रोह 1856 ईस्वी में बस्तर का, जिसे मुक्ति संग्राम कहा जाता है। यहाँ पर उस समय 1856 में शासक कौन थे? तो भैरम देव थे। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे लिंगागिरी विद्रोह में का? धुर्वाराम माड़िया। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था दोस्तों लिंगागिरी विद्रोह का? तो बस्तर को अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल किए जाने के विरोध में, है ना, बस्तर को एक अलग स्वतंत्र राज्य के रूप में रहना चाहिए, ऐसे करके लिंगागिरी विद्रोह हुआ था। परिणाम था धुर्वाराम को फांसी दिया गया। तो यह दूसरा शहीद कहलाया बस्तर का। पहला में वो है ना। छठवा देखिए कोई विद्रोह 1859 ईस्वी में शासक था भैरम देव, नेतृत्व करता थे नागुल दोरला, पोतेकला के जमींदार थे ये। सहयोगी में थे राम भोई भोपालपट्टनम के जमींदार और जग्गाराजू जो भेज्जी के जमींदार थे। ये दोनों इसके नेतृत्व का नागुल दोरला के सहयोगी थे। इसका उद्देश्य क्या था? कोई विद्रोह का उद्देश्य साल वृक्ष की कटाई को रोकने के लिए। इसे हम लोग चिपको आंदोलन के समान विद्रोह भी मान सकते हैं, जो 1859 में था कोई विद्रोह वो, क्योंकि एक वृक्ष के पीछे एक सिर चिपक गए थे, है ना। तो इस कारण से चिपको आंदोलन के समान यह विद्रोह था कोई विद्रोह, तो इसको ध्यान में रखिएगा। सातवां देखिए मुड़िया विद्रोह मुड़िया जनवरी 1876 ईस्वी में शासक थे भैरम देव, नेतृत्व करता झाड़ा सिरहा। कारण था अंग्रेजों की ऑटोक्रेसी नीति एवं गोपीनाथ का परदार को दीवान बनाना, इसका मुख्य कारण था। इसका प्रतीक चिन्ह क्या था दोस्तों? तो आम वृक्ष की टहनी था। और दमनकर्ता कौन थे इसके, इस विद्रोह के? तो मैकजार्ज इसको समाप्त किए। परिणाम 2 मार्च 1876 को बस्तर में काला दिवस मनाया गया, जिसके बाद मैकजार्ज ने 8 मार्च 1876 को जगदलपुर में मुड़िया दरबार का आयोजन करवाया था। तो ये चीज़ याद रखिएगा, बेहद ही महत्वपूर्ण है। भूमकाल विद्रोह देखिए फरवरी 1910 लास्ट है यह विद्रोह, भूमकाल विद्रोह, जिसके साथ को तो उस समय शासक कौन थे 1910 में? तो रुद्र प्रताप देव थे इसके। और इस भूमकाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? गुंडाधुर, जो नेतानार के जमींदार थे, गुंडाधुर, है ना। दीवान था उस समय बैजनाथ पंडा। उद्देश्य था क्या था इस विद्रोह का? तो स्थानीय जनता की उपेक्षा, शोषण, वनों के उपयोग एवं शराब बनाने पर प्रतिबंध का विरोध किया जाना था, ये प्रमुख कारण थे। शुरुआत हुई थी पूषपाल बाजार से। भूमकाल विद्रोह की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो पूषपाल बाजार से भी इसका शुरुआत हुआ था। और भूमकाल विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो लाल मिर्च एवं आम की टहनी इसके प्रतीक चिन्ह थे। मुखबिर कौन था? तो सोनू मांझी था। दमनकर्ता कैप्टन गया, जिन्होंने भूमकाल विद्रोह को समाप्त किया। और अंतिम सामना हुआ था विद्रोह व अंग्रेजों के मध्य अलवार में हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना और हमारे यूट्यूब चैनल एकलव्य साहू जी को सब्सक्राइब करना है। दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए डेली अपलोड होता है दोपहर 3 बजे, तो आप लोग वहाँ से वीडियो देख पाएंगे। और पसंद आएगा वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच।